जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं अपना स्टार भारत टीवी। आज मैं लेकर आया हूँ सेहत से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने चेस्ट से संबंधित कई मर्ज़ के बारे में बताया है। ये चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी ख़ास करके लंग अटैक्स, टीबी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक आपको करना चाहती है। इसमें बताया जाता है कि लंग अटैक, सांस के गंभीर दौरे श्वास मरीजों के लिए बड़ा खतरा है। अगर इसका सही समय पे इलाज न मिले तो मरीज के लिए एक जीवन उनको समाप्त करने की एक कारण बन सकता है। तो सही समय पे सही इलाज मरीजों का भला कर सकती है। लंग अटैक गंभीर श्वास रोगियों की बढ़ती संख्या पर देश प्रदेश के विशेषज्ञों ने रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2022 को काशी में किया मंथन। इसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने जो है अपनी अपनी बातें रखी, किस तरीके से लंग अटैक के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और इसका क्या इलाज है, किस तरीके से इंसान को जो है सतर्क रहना चाहिए। इन सब के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके। Come here for the press conference, Dr. S.K. Pathak sir, Dr. Rahul Chandula sir, and Dr. R.K. Singh sir, please. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी टॉपिक पे है। हमारा जो लेक्चर है लंग अटैक। एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर आर.के. सिंह हैं एंड हमारे फ्रेंड डॉक्टर राहुल चंद्रा जी हैं। इस बीच और भी हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय मंत्री जी, बनारस के दिलों में बसने वाले श्री दयाशंकर मिश्रा जी, दयालु जी, वो हमारे बीच में जस्ट अभी उपस्थित हो रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहेंगे आप लोग को कि जो लंग्स अटैक है, चूँकि अभी आप लोग ने हार्ट अटैक के बारे में सभी ने सुना होगा, हमारे ख्याल से एवरीवन नोज अबाउट द हार्ट अटैक, बट फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग लंग अटैक टर्मिनोलॉजी इन वाराणसी सिटी, क्योंकि ये वाराणसी सिटी में पेशेंट सांस के बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने अभी 20 साल से प्रैक्टिस किए हैं और 20 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा नहीं रहा, कि खासकर ऐसे मरीज हैं जिनको लंग्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था, हमारे सर ने भेजा कि आप बनारस में जाके प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर देखिए। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पता ही नहीं थी कि अस्थमा अटैक क्या होता है, सांस की बीमारी क्या क्या होती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, स्मोकिंग कितना खतरनाक होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और मैंने कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन तो दे देते हैं दवाइयाँ, लेकिन वो गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ता है। गुरु की कामयाबी इसी में होती है। तो पहले मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये लगातार, मतलब कई सालों से तो मैं ही हूँ, या तो ऑफलाइन था या तो ऑनलाइन था, मैंने देखा इनके कार्यकलापों को। खासकर ये पूर्वी ज़िले हैं, बहुत नेग्लेक्टेड थे, खासकर चेस्ट के मामले। हार्ट अटैक बहुत पॉपुलर वर्ड है और हिंदुस्तान का लगभग सब लोग इसके बारे में जानते हैं। भाई हार्ट अटैक क्या हो, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, और हो जाए तो कैसे इलाज किया जाए। तो मैं बधाई देता हूँ पुनः डॉक्टर पाठक को कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो अभी सोसाइटी के अंदर
इसका ज्ञान, इसका प्रचलन नीचे आ कार है। सब लोग एक साथ हाथ लगा दीजिए। डॉक्टर साहब सब लोग एक साथ हाथ लगा दीजिएगा प्लीज। हाथ लगा लो, मोमबत्ती दीजिए, मंत्री जी को मोमबत्ती दीजिए। चलिए यस। हमारे मंत्री जी, हमारे गुरु जी, आपका हाथ आ रहा है। एक्सपर्ट जो है ये सभी लोग मिलके इस कॉन्फ्रेंस की मतलब हाथ आप लोग पीछे कर लीजिए भैया, सर मेरे साथ पीछे कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा सभी लोग तहे दिल से शुक्रिया करें और तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों के लिए भी सबको हाथ लगा दो। थोड़ा सा सर चंद्रला जी थैंक यू सर। हमारे बीच हमारे बनारस की शान, बनारस के दिलों में बसने वाले माननीय मंत्री जी को मैं काफी दिनों से जानता हूँ। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज हमारे बीच में आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो चेस्ट कॉन्फ्रेंस है प्रीति जी हॉस्पिटल की तरह। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि 20 साल से मेरा एक बैंक का मैनेजर था, वो दवाई मैंने 20 साल पहले लिखी थी, आया नहीं था, तो पहले मैंने डांटा, भाई 20 साल से तुम कहाँ हो, चलो अच्छी बात तुम जिंदा हो, क्योंकि तुमको बीमारी तो बड़ी भयंकर थी। बोले साहब जो आपने उस बार मेरे को इतना डांट के समझाया था, देखो दवाई मत छोड़ना। मैं अक्सर कहता हूँ अस्थमा के मरीजों को एक दिन खाना मत खाना, वो सही है। तो ये कॉन्फ्रेंस की थीम यही रखी गई है कि जिससे पहले हम ये प्रेस के बंधुओं को इस बात को बतावें तो वो भी लिखें तो पूरी पब्लिक तक पहुंचेगी, और हमारे डॉक्टर लोग हैं जो अल्टीमेटली मरीजों का इलाज करते हैं, इनको भी उनका ज्ञान बढ़ाया जाए तो मरीजों का भी, सोसाइटी का भी फायदा। तो मैं टूल है। अब हम तो जीवन भर पढ़ाते रहे, 50 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए, और मतलब हमने हमेशा इस बात को एम्फसाइज किया है। तो मैं ज्यादा ना बोल के, जी भी आ गए हैं, मेरा कहना यही है, लंग अटैक होते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है, और उसके ज्यादा उसकी रोकथाम, और रोकथाम के लिए हम जब सही डायग्नोसिस करेंगे, सही इलाज लिखेंगे, मरीज को समझाएंगे कि इलाज इतना करना है, ऐसे करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अस्थमा के रोगी को मैं अक्सर समझाता हूँ, बोले साहब किसी डॉक्टर ने कहा साहब 3 महीने में ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल के कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और हमारे डॉक्टर जौहरी सर हैं, तो हम सभी का, और इस बीच जो हमारे पास सुने पर सुहागा जिसे कहा जाए, इस समय हमारे पास सुने पर सुहागा हमारे मंत्री जी हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने की कोशिश की है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। सभी प्रीति जी हॉस्पिटल टीम की तरफ से उनको तहे दिल से स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो अपने आशीर्वाद वचन हमारे स्टाफ्स, हमारे कोलीग्स को दें। धन्यवाद।
आज के इस ब्रेथ इजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर एस.के. पाठक जी और उनके गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राहुल चंदोला जी, डॉक्टर आर.के. सिंह जी, डॉक्टर ए.के. पांडे जी, डॉक्टर अमित जौहरी जी और एक नकली डॉक्टर मैं हूँ। आप असली हैं, आप जनता के डॉक्टर हैं सर। मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन मंत्रालय जो मिला है वो सौभाग्य है। एक नॉन मेडिको व्यक्ति को एक ऐसी विधा का मंत्री बनाया गया जो बॉटनी से पीएचडी है, लेकिन कुछ संयोग भी है कि जो हमारा आयुर्वेद है, आयुष का मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, सोआ रिगपा, ये ऐसी 7 विधाएं हैं जो मेरे इस आयुष मंत्रालय से जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत दूर तो नहीं, थोड़ा करीबी मामला है मेरा भी, कि क्योंकि मेरी पढ़ाई है बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की, और जो हमारा आयुर्वेद है, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो सोआ रिगपा हो, पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के सबसे नीचे के राज्य तमिलनाडु तक ये विधाएं प्रचलित हैं और इनका कहीं न कहीं से रिश्ता। और इस मैगजीन के माध्यम से हम अपने डॉक्टर्स, अपने पैरामेडिकल स्टाफ्स और अपने समाज को जागरूक करते हैं। इसमें इस मैगजीन का आज का थीम था वो लंग अटैक, जिस पर चर्चा है। आपके बीच में ये मैगजीन जरूर होगी, आप इसको पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज ऐसी मिलेगी जो आपको शायद कहीं नहीं मिले, और बेहतर है वो हिंदी और आम भाषा में लिखी हुई है। तो मैं अपने गुरुजन, अपने सीनियर्स और अपने मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस मैगजीन को जरूर अपने पास रखें और लोगों को सचेत करें। धन्यवाद। कहना चाहेंगे। देखिए, जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जैसे हार्ट अटैक होते हैं वैसे ही लंग्स के अटैक होते हैं। तो समाज में जागरूकता के अभाव में जो फेफड़े के रोगी होते हैं, श्वास के रोगी होते हैं, वो निश्चित ही अपनी लापरवाहियों से अपनी कंडीशन को बिगाड़ते चले जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर एस.के. पाठक और उनके संस्थान ब्रेस्ट जी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर एस.के. पाठक जी को। यहाँ समारोह में आए डॉक्टर अपने अजय पांडे जी को, डॉक्टर राहुल चंदोला जी को, डॉक्टर आर.के. सिंह जी को, डॉक्टर ए.के. पांडे जी, अमित जौहरी जी, जिनके साथ आज यहाँ मंच पर बैठने का अवसर मिला। काशी के लोगों को आज ये अपने विचारों से, अपनी बातों से अवगत कराएंगे। समाज को जागृत करने का ये जो आज कार्यक्रम है यहाँ, निश्चित उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। मूल ये है कि दवाओं के साथ साथ मरीज को अपने दवाओं के प्रति, अपने रोग के प्रति बहुत सजग होकर इलाज करने की ज़रूरत है। दवाओं की लापरवाहियाँ धीरे धीरे, जब ये टीबी होती है तो शुरुआत की टीबी को बहुत नॉर्मल रूप से माना जाता है कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन वो जैसे जैसे हम लापरवाहियाँ करते चले जाते हैं वो बिगड़ती हुई चली जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि टीबी के चलते मनुष्य की मौत भी होती है। तो निश्चित ही ये चेस्ट का जो रोग है वो समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पोल्यूशन के चलते वातावरण में जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहीं न कहीं से प्रदूषित हुई है, जो सांस लेने के लिए हमारे, तो उन सब का असर हमारे फेफड़े पर पड़ता है। तो मुझको लगता है कि आज का ये सेमिनार है ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए और सतर्क करने के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं सारे लोगों को। मंत्री जी, एक बात बताइए, जो न्यू मेडिकल साइंस है ये इसमें इलाज है, लेकिन आपका जो मंत्रालय का आयुष मंत्रालय है उसमें होम्योपैथिक, सिद्धा, आयुर्वेदिक, इसमें कैसा कोई रिसर्च हो रहा है कि इसमें भी इसका इलाज हो? देखिए, कोई विधा ऐसा नहीं जिसके पास किसी रोग का इलाज न हो। दावे सबके अलग अलग होते हैं, तो ये कोई भरोसे का सवाल है। जिसका जिस पे भरोसा हो, ये जो अलग अलग पैथी हैं उस पे समाज में भी अलग अलग लोगों का भरोसा होता है और लोग अपने तरीके से इलाज करते हैं। हर विधा में हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, थैंक यू।